यूपी विधानसभा चुनाव में महज कुछ ही दिन का वक्त बचा है और उत्तर प्रदेश में तमाम नए गठबंधन, तमाम पार्टियां कैंप कर चुकी हैं और विधानसभा चुनाव की पूरी ज़ोर से तैयारी में जुटी हुई हैं। ऐसे ही एक गठबंधन जो एआईएमआईएम का है वो भी यूपी में कायम हो चुका है। हमारे साथ एआईएमआईएम के वरिष्ठ नेता आसिम वक़ार साहब आज बात करने के लिए है। आसिम साहब, वक्त बहुत कम बचा है। सीधा सवाल करते हैं, आखिर एआईएमआईएम और आपके इस नए गठबंधन को क्यों यूपी वाले वोट दें? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और हमारे गठबंधन को वोट क्यों ना दें, सवाल ये भी खड़ा हो रहा है। फिर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लगातार 5 साल से तो मैं इस पार्टी में स्ट्रगल कर रहा हूँ और पूरे देश में वंचितों की, मुसलमानों की, खास करके जो बैकवर्ड मुस्लिम हैं उनकी आवाज़ उठाती आई है। उनके जो हमारे मसले मसाइल हैं उस पर बात करती आई है। लोग ये कहते थे कि आप गैर मुस्लिम्स की बात नहीं करते। हमारे इस गठबंधन ने साबित कर दिया है कि जो बैकवर्ड्स हैं और जो दलित हैं, उन्होंने असद ओवैसी साहब के साथ गठबंधन करके साबित कर दिया है कि असद साहब शुरू से दलितों की और बैकवर्ड की बात करते थे, करते हैं। इसीलिए हमसे गठबंधन हुआ है। कुशवाहा साहब जिस बिरादरी से आते हैं उसको कहा जाता है सम्राट अशोक की बिरादरी कही जाती है। क्या उनके लोगों को मुख्यमंत्री बनने का अधिकार नहीं है? कुशवाहा हैं, मौर्य हैं, शाक्य हैं, सैनी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो पिछली बार केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर चुनाव लड़ा पूरा, और उनके लोगों को लगा कि मौर्य मुख्यमंत्री होंगे, और पूरा चुनाव लड़ने के बाद, वोट लेने के बाद मौर्य को कैसे किनारे किया, स्टूल मंत्री बना दिया। असद ओवैसी साहब ने कहा है कि बीजेपी वादे करती है, निभाती नहीं है, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और असद ओवैसी साहब ने ये बात कही है कि सम्राट अशोक के जो वंशज हैं, जो कुशवाहा, मौर्य, शाक्य, सैनी है, इस बार इनका मुख्यमंत्री बनना है और जनता बनाएगी। जनता हमारे साथ है। आसिम साहब, यहीं पर से एक सवाल निकल के आता है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें हम लोग भी मौजूद थे। कहा गया 2.5 साल के लिए जो है कुशवाहा साहब मुख्यमंत्री होंगे, 2.5 साल के लिए एक दलित चेहरा मुख्यमंत्री होंगे। एआईएमआईएम जो यूपी में या कहा जाए देश में मुसलमानों की हितैषी होने का दावा करती है, तमाम प्लेटफॉर्म पे उनकी बात रखती है, जहाँ कहीं ना कहीं मौजूदा वक्त में कई सेकुलर पार्टियां जो अपने आप को कहती हैं वो भले मुसलमानों से दूरी करती हों, असदुद्दीन ओवैसी साहब हों, आप लोग हों, तमाम तकरीरों में मुसलमानों की बात करते हैं। लेकिन जब चुनाव का वक्त आया तो आखिर क्यों मुख्यमंत्री के पद से मुसलमान ही दूर हो गए? देखिए, सबसे पहले उत्तर प्रदेश में मैंने ये आवाज़ उठाई कि सभी को हमने मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन कभी भी किसी ने हमारी कौम को डिप्टी सीएम नहीं बनाया। ये मैंने सवाल उठाया और मैंने सबसे पूछा। मैंने 4 बार जो समाजवादी के मुख्यमंत्री बने, बहुजन समाज पार्टी के बने, मैंने कांग्रेस वालों से भी पूछा। मैंने पूरे देश के लिए मांग उठाई है। ये उत्तर प्रदेश की मांग नहीं है। ये 41% आबादी जहाँ मुसलमानों की बंगाल में है, वहाँ भी मैं पूछ रहा हूँ कि दीदी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नकाब भी पहन लेती हैं, साड़ी भी ओढ़ लेती हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी कहती हैं, लेकिन वोट लेने के बाद 41% वो डिप्टी सीएम मुसलमान को वो भी नहीं बनाती हैं। झारखंड में मुसलमानों ने वोट दिया, बिहार में मुसलमानों का वोट तो लालू जी को चाहिए, लेकिन डिप्टी सीएम बनेगा उनका बेटा, यादव का बेटा बनेगा। मुसलमान का बेटा क्यों नहीं बनेगा? अब आसिम वकार बिहार नहीं जा रहे हैं, आसिम वकार बंगाल भी नहीं जा रहे हैं, आसिम वकार महाराष्ट्र भी नहीं जा रहे हैं, आसिम वकार दिल्ली भी नहीं जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल के यहाँ, आसिम वकार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ भी नहीं जा रहे हैं, राजस्थान भी नहीं जा रहे हैं। आसिम वकार उत्तर प्रदेश में बैठकर अपने मुसलमान कौम की लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमने सीधी सीधी सी बात कही थी, डिप्टी सीएम क्यों नहीं बन सकता। अब हमें मौका मिला हमारे लोगों को। हम ये नहीं कहते किसी हिंदू को ना बनाइए, हम ये कहते हैं आप हमें क्यों नहीं बना रहे हैं। तो अगर हमने ये बात कही है कि हम एक कुशवाहा को हमने प्रोड्यूस किया है, प्रोजेक्ट किया है एज ए मुख्यमंत्री, और हम ये कह रहे हैं कि अब हम अपनी पार्टी से, अपने गठबंधन से, जो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा है, इसकी सरकार अगर बनती है तो मुसलमान डिप्टी सीएम बनेगा। हम गलत कहाँ से हैं?
अच्छा आसिम साहब, डिप्टी सीएम से हट के बात करते हैं। समाजवादी पार्टी में कद्दावर चेहरा है, मुस्लिम चेहरा है जिसकी आप लोग बात करते हैं, आज़म खां। लेकिन कहीं न कहीं जब से अब्दुल्ला आज़म खां बाहर निकले हैं, उल्टा आप लोग उनके ऊपर हमलावर हो गए हैं। अब्दुल्ला आज़म हो या आज़म खां का परिवार हो, आपने यहाँ तक कि ये कह दिया कि एआईएमआईएम मुसलमानों की लड़ाई लड़ रही है और वो अपनी निजी ज़ाती लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरा वीडियो नहीं सुना आपने। मैंने कहा कि आज़म खां साहब के साहबजादे आली जनाब मोहतरम अब्दुल्ला आज़म साहब पिछले 5-6 दिन में 2 बार उन्होंने बयान दिया। एमआईएम के खिलाफ बयान दिया, असद साहब को सीख सबक देने वाला बयान दिया। देखिए, मैं किसी के खिलाफ नहीं, वो खुद अपनी लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं। सारे जो लीडिंग अखबार थे, सब में ये बात खबर छपी कि आज़म साहब ने 12 सीटें या 11 सीटें मांगी थी अखिलेश यादव जी से। जो उनके रहनुमा हैं अखिलेश यादव, आज़म साहब, अब्दुल्ला आज़म साहब के। लेकिन उनकी पार्टी में आप उनको कद्दावर कह रहे हैं। उनकी इतनी भी हैसियत नहीं है कि वो 10-11 सीटें जो मांगी थी वो भी ले लेते। उनकी सारी सीटों को नकार दिया गया, एक भी आदमी को टिकट नहीं दिया गया। ये आसिम वकार ने रोका, असद वैसी साहब ने रोका। आपके हिसाब से बड़े कद्दावर नेता हैं, तो इतना बड़ा कद होने के बाद भी उनकी एक भी किसी भी कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया गया है। ये बात आप आज़म साहब से पूछिए, उनके साहबजादे से पूछिए कि क्या वाकई में आप कद्दावर हैं। आसिम साहब, चुनाव की बात कर लेते हैं। यूपी में आपका गठबंधन कितनी सीटों पे चुनाव लड़ने जा रहा है? सबसे पहले 403 विधानसभा पे भागीदारी परिवर्तन मोर्चा चुनाव लड़ेगा। तो क्या आज़म खां के खिलाफ भी आप अपना कैंडिडेट उतारेंगे? मैं समझता हूं कि असद साहब बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार लीडर हैं। वो जिसकी इज्जत करते हैं, दिल से करते हैं। जो बात कहते हैं वो उनके दिल में, दिमाग में और ज़बान पे एक ही चीज़ होती है। वो कभी ऐसा नहीं करते कि ज़बान में कुछ हो और दिल में कुछ हो। अभी तक तो मुझे ऐसा समझ में नहीं आया है कि कोई ऐसा कदम उठाने जा रही है मजलिस। एक आखिरी सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम अब चुनाव लड़ने जा रही है, तमाम उम्मीदवार उतार दिए हैं। लेकिन अगर यूपी में बात करी जाए, 5 साल से योगी सरकार थी। एआईएमआईएम की बीजेपी से टक्कर है कि ये समाजवादी पार्टी से टक्कर है? आखिर यूपी में मजलिस पार्टी का दुश्मन नंबर 1 कौन है? देखिए, जितनी पार्टियां विपक्ष में होती हैं, उन सब की टक्कर, सबकी लड़ाई सरकार से होती है। हमारी लड़ाई भी सरकार से है। हमारी लड़ाई भी सरकार से है। हम भी चाहते हैं कि योगी सरकार को गद्दी से उतारा जाए। हम भी चाहते हैं कि सरकार को बदला जाए। अब ये सवाल आप उनसे पूछिए जो हमें अपना दुश्मन मानते हैं। तो बीजेपी को छोड़कर हम किसी के दुश्मन नहीं हैं। बीजेपी को छोड़, तो यहीं से एक सवाल और निकल के आता है, हालांकि हाइपोथेटिकल सवाल ये है कि अगर मजलिस कुछ सीटें यूपी में जीतती है तो क्या सपा के साथ आप लोग जा सकते हैं? क्या समर्थन दे सकते हैं? क्योंकि आपने कहा कि बीजेपी के अलावा यूपी में दुश्मन और कोई नहीं है। नहीं, हाइपोथेटिकल आपने सवाल पहले ही कह दिया। देखिए, अगर हमारी सरकार हमारे सीटों से बनती है तो मोर्चा है हमारा, मोर्चा ही हमारा चल रहा है आगे। और मोर्चा जो फैसला लेगा, मोर्चे के जो हमारे नेता हैं तीनों, वो जो फैसला लेंगे वही सर्वमान्य होगा। बीजेपी को हम सपोर्ट नहीं करेंगे। सपा की तरफ जा सकते हम बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेंगे। सपा की सरकार पहले बनने दीजिए। तो दावा तो बहन जी भी कर रही हैं कि उनकी सरकार बन रही है, और प्रियंका जी भी बड़ी ताकत से लगी हैं, वो कह रही है मेरी बनेगी। देखिए, सब एक ही तरफ जा रहे हैं। सबको ये दिख रहा है कि बीजेपी को हटाना है, हमें बीजेपी को हटाना है। और हमारा यकीन मानिए कि अगर आपने जैसे भी कहा, मैं अपनी ज़ाती बात कह रहा हूँ कि अगर मैं चुनाव लड़ा और मैं चुनाव जीता तो मैं यकीन दिला रहा हूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी चाहे कुछ भी कर डाले, हम लोग बीजेपी के साथ नहीं जा रहे। शुक्रिया बात करने के लिए आपने साहब। तो ये एआईएमआईएम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता आसिम वकार साहब थे। तमाम ईटीवी भारत के सवालों पे आज उन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी।
लखनऊ से ईटीवी भारत के लिए अरसलान समदी।